चलो नॉन ओपोर्स का भी एग्जांपल दीजिएगा। एग्जांपल दोनों का लिख दीजिए, बस आप तो एग्जांपल लिख दीजिए, बाद में फिर मैं अपने आप देख लूं। एग्जांपल लिख दीजिए। एंटीट्यूसिव बेटा, एंटीट्यूसिव में ओपोर्स देन नॉन ओपोर्स। हाँ तो ऊपर लगाओ कैमरे को, वो भी सही कह रही है। उसको नहीं दिखेगा तो नहीं दिख रहा है। ऊपर लगाना सेट करना पड़ेगा इसको। लिख दो, लिख दिए बेटा, चलो आगे ना को जल्दी करो बेटा, फिर ऊपर इसको उड़ाते हैं आज। या तुम्हारे लिए वो सीट बना देंगे ऊपर, ऐसे ऊपर वाली सिनेमा हॉल की तरह, ये नीचे बैठे रहेंगे, तुम ऊपर बैठे रहो, ऊपर जाके ऊंचाई पर है। नहीं ये हटा देंगे टैक्स वाला, ऊपर जो सिनेमा हॉल में होते ना ऊंची कुर्सी बड़ी लंबी। नहीं नहीं तुम तो आगे हो ना, तो तुम नीचे रहोगे, वो ऊपर रहेंगे ऐसे। हाँ ऐसे डिवाइड है, दीवार पीछे करनी पड़ेगी। चलो आया, यस या नो? यस, इधर देखो उड़ाते हैं आप भाई साहब। हाँ देखो एंटीट्यूसिव और ओपोर्स को उड़ा रहे हैं, तो इधर देखो मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा एग्जाम्पल के रूप में। देखो इधर देखो भाई साहब, ये तुम्हारा ब्रेन है, बहुत बढ़िया, ठीक है ओके, ठीक है। नीचे हमारा रेस्पिरेटरी है, ये देखो अपना रेस्पिरेटरी का ट्रेकिया है, ठीक है, और ये ब्रोंकाई है बेटा जी, ब्रोंकाई है, ये हमारे लंग्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और याद रखना ये हमारा है, वो क्या है बेटा, मेंडुला ओब्लिंगेटा। कौन? यहां, हाँ यस यहां मेडुला ओब्लिंगेटा है, देन बोन्स है, और देन मिड ब्रेन है, ठीक है ओके। और उसके साथ साथ यहां है हमारे रिसेप्टर कफिंग के ट्रेकिया पर, ठीक है। जो कफिंग सेंटर है वो कहां है, वो है मेडुला ओब्लिंगेटा। यहां से आदेश आएंगे, यहां पर रिफ्लेक्स है, और रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होते ही कब बाहर आ जाएगा, ठीक है। बार बार खांसी हो रही है, तेज तरार खांसी हो रही है, क्या करेंगे, एंटीट्यूसिव देंगे। एंटीट्यूसिव किसका मुंह बंद कर देगी, कफ रिसेप्टर को, सॉरी कफ जो सेंटर है उसको सप्रेस कर देगी। कफ सेंटर सप्रेस होते अपने आप रिफ्लेक्स बंद हो जाएंगे, अपने आप रिफ्लेक्स बंद होते अपने आप कफिंग बंद हो जाएगी। आया, ठीक है। तो एंटीट्यूसिव हो चाहे ओपोर्स हो, ये क्या काम करती है बेटा, कफ को कफ जो रिफ्लेक्स है हमारा, जो मेडुला ओब्लिंगेटा में, उसको सप्रेस करेगी, और उसको सप्रेस करती कफिंग के रिफ्लेक्स है वो अपने आप बंद हो जाएंगे, अपने आप बंद होती कफिंग अपने आप रुक जाएगी। बात खत्म, क्लियर है, सीधा है, ठीक है। वो तो बात की बात है, साइड इफेक्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल एक्शन है। आया, ठीक है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन कोई भी बंदा पूछे तो पहले आप नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए। नीचे डालिए नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ओपोर्स, ओपोर्स का नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन क्या है। आया बेटा, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, ऊपर ही लिखते जाना, ओपोर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसमें लिखना बेटा रानी क्या करेगा सर, तो नीचे लिखना जो कफिंग सेंटर है, नीचे लिखना कफिंग सेंटर कहां है, कोष्टक में मेडुला ओब्लिंगेटा, मेडुला ओब्लिंगेटा कोष्टक में मेडुला ओब्लिंगेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ओके। नीचे कपिंग सेंटर, याद रखना रिफ्लेक्स नहीं, रिफ्लेक्स है हमारे ट्रेकिया पर, कपिंग रिफ्लेक्स पूछे, रिफ्लेक्स है ट्रेकिया जी, ट्रेकिया में।
करेगी क्या? सिंपल सी बात, ओपर्स कपिंग सेंटर को सप्रेस कर देगी, और ये सेंटर तो रिफ्लेक्स अपने आप कम, रिफ्लेक्स कम होते ही कपिंग अपने आप कम, कपिंग का अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन आया, क्लियर विदाउट? ठीक है, ओके। और बार बार जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उनमें कफिंग हो रही थी, ठीक है, उसको हमें रोकना था कैसे भी, तो रोकने का जो ये पूरा मैकेनिज्म है वो ऐसे है। चलो बेटा, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ओके, बंद कीजिएगा आप फिर सीधा दिमाग लगाइए। अब सिर्फ बात कर रहे हैं ओपोड्स की। देखो बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, जो ओपोड्स है वो किससे मिलकर बनी है? तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है पोपी प्लांट से मिलकर बनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो ये सीधा ही आ जाता है, ठीक है, कि किससे मिलकर बनी है, तब आपको आंसर देना है। जो हमारी ओपोड्स है बेटा, वो हमारे ये देखो पोपी प्लांट का फ्लोवर है, ठीक है, इससे मिलकर बनी है ओपोड्स, कोई भी बता पूछे तो, ठीक है। अभी मैं आगे क्लियर कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, अब उसके बाद में देखेंगे हम जो ओपोड्स में मोस्ट कॉमन जो ओपोड्स है वो है मोर्फिन। तो मोर्फिन की चर्चा करेंगे, मैप्रिडीन की चर्चा करेंगे, कोडिंग की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप हेडिंग, पहले हेडिंग डालिए अच्छा, ओपोड्स मेड अप बाय द पोपी प्लांट, इसको अंडरलाइन, इसकी जस्ट नीचे मेड अप बाय द, क्लासिफिकेशन तो आपने लिख लिया, नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन लिख दिया, तो मेड अप बाय द पोपी प्लांट अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसको भी नीचे लिखना, सबसे बेस्ट हेडिंग डालना आज की मोर्फिन। अब ओपोड्स में पहली हेडिंग चलेगी मोर्फिन की, बहुत बढ़िया, ठीक है, और यहां से स्टिमुलेट होना शुरू हो जाइए आप लोग। मोर्फिन जी, मोर्फिन सबको पता चल गया, मोर्फिन ओपोड्स है, और ओपोड्स कैसे है इसका भी आप सब लोग को पता चल गया, ठीक है। नीचे डालिए फंक्शन ऑफ मोर्फिन, क्या क्या फंक्शन करेगी मोर्फिन जी, नीचे हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ मोर्फिन, फंक्शन ऑफ मोर्फिन क्या क्या फंक्शन करेगी। सबसे पहले मोर्फिन के नाम से इसका बनाइए, सोट, MOR PHINE, उसके नाम से न्यूमेरिक बनाइए। चलो बेटा, यस, सबसे पहले एम के ऊपर लिखिए, एम के आगे लिखना है मियोसिस। ये कौन सा मियोसिस है? ये कॉन्ट्रैक्शन वाला मियोसिस है, ठीक है, याद रखना, जस्ट MIOSIS, मियोसिस, ऐसे लिखिए, नॉर्मल लिखते जाइए, अभी आप कुछ नहीं बोलना, मियोसिस आ गया, ठीक है। उसके बाद में लिखिए O बराबर ओपोड्स, बिल्कुल O बराबर ओपोड्स है, बहुत बढ़िया, O बराबर ओपोड्स है, ठीक है। R4 लिखिए, R4 लिखना है आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेस, R4, यस। P4 लिखिए, P4 है डिक्रीज पेन, P4 लिखिए डिक्रीज पेन जी, बताता हूं, चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। H4 लिखिए, H का अर्थ है यहां पर सर स्टामिन से, इंक्रीज स्टामिन लेवल, बिल्कुल इंक्रीज स्टामिन लेवल, और I का मतलब है इचिंग से, और N का मतलब नोजिया एंड वोमिटिंग से। H का मतलब इंक्रीज स्टामिन, I का मतलब नोजिया एंड वोमिटिंग, सॉरी I का मतलब इचिंग, और N का मतलब नोजिया एंड वोमिटिंग, और U का मतलब यूफोरिया, आनंद आएगा है, E मतलब यूफोरिया, E का मतलब यूफोरिया से, ठीक है, गलती मत करना आप जीवन में भी, एक एक को लपेट रहा हूं मैं, चिंता ना करें, ठीक है। पहले स्विच से आपके अपनी लैंग्वेज को वहां सुधार ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। M बराबर मियोसिस है, O बराबर ओपोड्स, दोबारा फिर बोल देता हूं, R बराबर रेस्पिरेटरी को डिप्रेस करेगी, P बराबर पेन को कम करेगी, ठीक है, H बराबर स्टामिन को बढ़ाएगी, ठीक है, देन आपका यूफोरिया करेगी, क्लियर है, ठीक है। और लास्ट में लिखिए मोर्फिन के बाद में दो न्यूमोनिक इसके अलग, B और S, मोर्फिन BS के नाम से, BS, लास्ट में BS का फॉर्मूला और लगाना है। B का मतलब ब्रेडिकार्डिया, S का मतलब सेडेशन, B का मतलब ब्रेडिकार्डिया बेटा, और S का मतलब सेडेशन, S का मतलब सेडेशन,
बी का मतलब ब्रैडिकार्डिया और एस का मतलब सेडेशन। चलो बेटा, ठीक है, अब देखो एक एक को बात को। ठीक है, फंक्शन आधे से तो देखकर ही क्लियर हो गए बेटा। यहां पर मियोसिस का मतलब है प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन, लिखना मत। यस बिल्कुल, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ड्रग, और उसी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी का साइन आता है पिन पॉइंट प्यूपिल का। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, लिखना मत आप कुछ भी, अभी सामने इतनी बात लिखना। मियोसिस का क्या मतलब है, लिखना बेटा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ठीक है जी, दिस इज द मियोसिस, इसको हम मियोसिस बोलते हैं। चलो आगे, ठीक है, आराम से देखिएगा। ओपोड्स है, एक प्रकार की ओपोड्स है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ओपोड्स का एग्जांपल है मॉर्फिन। कैसे है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। क्या करेगी, इसका एग्जांपल मैंने दिया। ठीक है, आर फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेस, बहुत बढ़िया, सुना आप ध्यान से, क्योंकि ये सर ओपोड्स के साथ साथ सीएनएस डिप्रेसिव है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सेंटर भी हमारा कहां है, मेडुला ओब्लंगेटा प्लस पोन्स में, न्यूमोटॉक्सिक एपिन्यूटिक एरिया। ठीक है, और यहां जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये ब्लॉक हो गए, ये कम हो गए, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड हो जाएगा। इसलिए रेस्पिरेटरी की मैकेनिज्म को कम करेगी। इसलिए मित्रों कहा है कि पहले से रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो तो कभी भी मॉर्फिन को ना दें। मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेशन उस चीज के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं, लिखना मत। डिक्रीज पेन, इसलिए मैं पहले ही, मेरे को पता था, मैंने ओपोड्स रिसेप्टर पढ़ाए। ओपोड्स रिसेप्टर याद रखना, मैंने अभी बताया, ये इसका फंक्शन क्या है, एनाल्जेसिक का, मतलब डिक्रीज द पेन का। ओपोड्स के जो रिसेप्टर हैं वो एनाल्जेसिया का भी काम कर रहे हैं, और ये क्या है, खुद ओपोड्स है, तो ओपोड्स है तो पेन भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए मॉर्फिन एमआई अटैक में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पेन को रोकने के लिए भी, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए भी, और पेन को रोकने के लिए भी। ठीक है, ओके। देन नीचे देखना, इंक्रीज स्टामिन, बिल्कुल स्टामिन का लेवल बढ़ा सकती है मॉर्फिन। ठीक है, देन इचिंग, इचिंग कर सकती है, नोजिया वोमिट, और यूफोरिया, आनंद, क्योंकि ओपोड से सीएनएस डिप्रेसिव एल्कोहल की तरह, तो हल्का लेकिन फिर एक बार तो आनंद आएगा। जैसे आपने उसमें साइकेट्री में पढ़ोगी, यूफोरिया की अलग अलग स्टेज है, मैनिया के अंदर पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो यूफोरिया में प्लीजिमेंट, आनंद आएगा एक बार के लिए, तो एक बार के तभी तो टॉलरेंस हो गई, मॉर्फिन के प्रति टॉलरेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा। मतलब रेगुलर मॉर्फिन यूज करता रहेगा तो टॉलरेंस हो जाएगा बंदा। उसको मॉर्फिन हटाओगे ना तो फिर विड्रोल सिम्टम आएंगे उसके। आया, तो आगे मैं विड्रोल सिम्टम पढ़ा रहा हूं आपको, तभी तो बंदा क्या रेजिस्टेंस होता है इसके लिए, टॉलरेंस होता है बहुत ज्यादा, मतलब आनंद आता है इसमें, प्लीजिमेंट में। ठीक है, तो आनंद आएगा, प्लीजिमेंट होगा, तो याद रखना इसके बंदा टॉलरेंट होता जाएगा। ठीक है, और टॉलरेंट होता जाएगा तभी तो उसका विड्रोल सिम्टम आएगा। ठीक है, जब हम मॉर्फिन को हटाएंगे तो उसके विड्रोल सिम्टम देख, अभी सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छे अंडरलाइन करने की जरूरत है मियोसिस को। यस, ठीक है, अच्छा, सीएनएस डिप्रेसिव की वजह से कार्डिक सेंटर भी मेडुला ओब्लंगेटा में, इसकी वजह से जो रैट है वो कम हो जाएगी, दिस इज द ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, और सीएनएस डिप्रेशन होने की वजह से कोज करता है सेडेशन। एक भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा। आया, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो, आगे लिखो, टॉक्सिसिटी ऑफ ओपोड्स। ओपोड्स की टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है? यस, ओपोड्स देने के बाद में क्या टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आ सकते हैं? यस, टॉक्सिसिटी ऑफ ओपोड्स, ओपोड्स के टॉक्सिसिटी क्या क्या आ सकती है? आराम से चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं अपने को। ओपोड्स की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या क्या है, सबसे पहले लिखिए, चलो, पिन पॉइंट पिपिल लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं, मैं अपने आप समझा दूंगा। पिन पॉइंट पिपिल, पिन पॉइंट पिपिल बेटा टॉक्सिसिटी के साइन आएगा। पिन, ये अंडरलाइन जरूर करना, पिन पॉइंट पिपिल। ठीक है, नीचे लिखना, क्यों आएगा अभी उसका जवाब मैं दे दूंगा अपने आप ही, तुम तो लिखने पर ध्यान दो। नीचे लिख लो, डिक्रीज हार्ट रेट, बहुत बढ़िया। देन डिक्रीज आरआर, रेस्पिरेटरी रेट, आरआर। इसलिए ओपोड्स देने के बाद में भी रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, यस, नीचे लिखना, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, एक एक अच्छे से नीचे लिखना, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कार्डिक आउटपुट बेटा, देन यूरिन आउटपुट। जबरदस्त, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, बोलो भाई, कोई भी दिक्कत है तो? आया, ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, पिन पॉइंट पिपिल का। ठीक है, यह क्वेश्चन कई दफा आ चुका है, तो इसलिए इसको इधर देखिए ध्यान से।
अरे भाई मान जा। ठीक, ये देखो पिन पॉइंट पिपल, कई दफा क्वेश्चन आता है पिन पॉइंट पिपल का। बेटा पिन पॉइंट पिपल का कब देखने को मिलता है? तब आपको कहना मॉर्फिन टॉक्सिसिटी में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, और इस एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पिन पॉइंट पिपल के सिम्टम आते हैं। कई दफा क्वेश्चन आता है पिन पॉइंट पिपल किस में देखने को मिलता है? ओपोज टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है पिन पॉइंट पिपल्स, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखना मत इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा भी पिन पॉइंट पिपल किस में देखने को मिलता है, तो उस बात को भी हमें क्लियर करनी है। ठीक है, यस, उसके हाँ बिल्कुल, इसके अतिरिक्त भी हमें किस किस में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना इसमें नहीं, उसमें फोस्फोट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, वहां भी आपको पिन पॉइंट पिपल देखने को मिलता है। कई दफा क्वेश्चन आता है उसका भी। ठीक है, यस, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। ठीक है, उसका भी कई दफा क्वेश्चन आता है, इसमें भी पिन पॉइंट। देन उसके अलावा भी कहां देखने को मिलता है? इधर देखना, पोन्स के अंदर जब ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, इधर देखना, देखो इसके अलावा पिन पॉइंट कहां देखने को मिलता है, इधर देखना। सबसे मैंने कहा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में पढ़ाऊंगा, पॉइजनिंग चिंता ना करें। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, अभी तो सिर्फ मीनिंग याद कर लो तुम लोग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी पिन पॉइंट पिपल देखने को मिलता है। साथ में एक जबरदस्त और बता रहा हूं तुम्हें, पोन्स के अंदर हेमरेज में, जिसको पैलेटाइन हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, क्यों सुनना, क्योंकि सर जो हमारा रेस्पिरेटरी है और ये मेडुला ऑब्लंगेटा और ये पोन्स है। बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा में याद रखना, और पोन्स में और मिड ब्रेन में याद रखना। यहां से 8 नंबर से 12 नंबर की नर्व निकलती है, और यहां से 5 से 7 नंबर की निकलती है। 5 6 एब्डोसेंस वगैरह, ये आई की मसल। ठीक है, इसलिए पोन्स में यदि हेमरेजिंग होती है, पोन्स का डैमेजिंग होता है, ठीक है, तो जो प्यूपिल्स है उसके कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना कहां कहां, तो 3P से याद करना, सॉरी हाँ 3P से याद करना। पहला सॉरी P और देन ऑर्गेनो, PPO, इससे याद करना। पिन पॉइंट पिपिल मॉर्फिन में, देन पिन पॉइंट पिपिली कहां, आपका पोन्स डैमेजिंग में, और पिन पॉइंट पिपिली कहां, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। इस प्रकार से याद कर लो। इस कंडीशन में भी पिन पॉइंट पिपिल की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ओके, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। आरआर रेस्पिरेटरी रेट समझ गए होंगे अपने आप, पढ़ाने से पहले क्लियर कर लिए होंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो नीचे नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो। मॉर्फिन जब पेशेंट को दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग द आरआर रेस्पिरेटरी रेट की मॉनिटरिंग करें, स्पेशल नर्सिंग प्रायोरिटी। यदि मॉर्फिन हम दे रहे हैं तो स्पेशल उसकी आरआर की मॉनिटरिंग करें, रेस्पिरेटरी रेट की मॉनिटरिंग करें, यदि हम किसी को मॉर्फिन दे रहे हैं तो। आया? ठीक है जी, चलो ओके ठीक है। दूसरा एक चांस इधर देखना, हम इसको कैसे देखते हैं, इधर देखना बेटा। मॉर्फिन का उपयोग एमआई अटैक में क्यों कर रहे हैं, इधर देखना ध्यान से, एक अच्छे से लॉजिक क्लियर करा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, ये हमारा सर हार्ट है, स्पेशल मायोकार्डियम है, और स्पेशल मायोकार्डियम में ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, सप्लाई कोरोनरी आर्टरी करती है, अब सबको पता हार्ट को। यहां पर ब्लॉकेज होने की वजह से सप्लाई कम हो रही है, उस कंडीशन को इस्सीमिया कह रहे हैं। ठीक है, इस इस्सीमिया होने के बाद में नेक्रोसिस होगा। ठीक है, देन उससे पहले ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक्टिक एसिड होगा, और उसकी वजह से पेन आएगा। ठीक है, ये क्या कर रही है, मॉर्फिन सीएनएस डिप्रेसिव है, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, कि डिप्रेस करने पर जो आर्टरी है वो सीवियर वेजोडाइलेटर हो जाएगी, और उसकी वजह से मैक्सिमम ऑक्सीजन मायोकार्डियम तक पहुंचेगा, और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड धीरे धीरे कम होता जाएगा और पेन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। इसकी वजह से एमआई अटैक में मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। आया? ठीक है, क्योंकि सीएनएस डिप्रेशन होने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन का वैसे भी सवाल नहीं उठता है, तो जो अपनी ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे बेटा, उस ब्लड वेसल्स के रिलैक्स होने की वजह से एक्सेसिव जो ऑक्सीजन है वो मायोकार्डियम तक पहुंचेगा।
आया। इसलिए मोर्फिन का उपयोग किस में किया जाता है? एमआई अटैक में। तो नीचे लिखना यूजेस एमआई अटैक में। इसके अतिरिक्त जो तो रेस्पिरेटरी तो है ही है। यस, चलो आगे। इसलिए अपन उपयोग करते हैं किसका? मोर्फिन का। कोई दिक्कत है तो बताओ यहां। चलो ठीक है, देख लेना अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो। आगे बढ़ा रहा हूं जबरदस्त। ठीक है, तो ओपोड्स क्या काम करेगी पता चल गया। मोर्फिन के फंक्शन क्या है पता चल गया। मोर्फिन की टॉक्सिसिटी क्या आ सकती है पता चल गया। नर्स की स्पेशल मॉनिटरिंग क्या होगी पता चल गया होगा। आया यस या नो? पिन पॉइंट का पता चल गया यहां। ठीक है, पिन पॉइंट को अंडरलाइन कर लिया होगा। और पिन पॉइंट कहां कहां आ सकते हैं इसके क्वेश्चन भी कई दफा आए। ठीक है, पोपी प्लांट मैंने दिखा दिया अच्छी तरीके से, बेटा पोती है। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स कहां है ये मैंने बता दिया। कफ सेंटर, यहां दो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कफ रिफ्लेक्स और कफ सेंटर। सीएनएस डिप्रेशन तो है ही बेटा ये। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीजों पर मैकेनिज्म आप जाओगे तो अपने आप निकल जाएगा, और उसके फंक्शन भी मोर्फिन के नाम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एम बराबर याद कर लेना, ओ बराबर याद कर लेना, पी बराबर याद कर लेना, एच बराबर याद कर लेना, आई बराबर याद कर लेना। ठीक है, जो भी ई बराबर याद कर लेना, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। आया यस या नो? और वहां से पहले इसका कफ रिफ्लेक्स पर आना, वहां से इसका मेन फंक्शन दिखाने के बाद में फिर अतिरिक्त फंक्शन को दिखाना इसके। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सेंटर उसको डिप्रेस करे, क्योंकि स्पेशल सीनियर डिप्रेसिव ड्रग है। इसलिए मोर्फिन के साथ बाकी जो एंटी डिप्रेसिव है वो कभी ना चलाई जाए। ठीक है, जो डिप्रेसिव ड्रग करती है, जो सीनस को, जैसे मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, जैसे अल्कोहल, ये कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए मोर्फिन के साथ ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है बेटा, ये चीज कभी नहीं दे, क्योंकि मोर्फिन और जैसे, इसलिए मोर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन अस्थमा, रेस्पिरेटरी फेलियर, इसके अंदर मोर्फिन कभी ना दे। तो नीचे लिखना मोर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन अस्थमा, रेस्पिरेटरी फेलियर। जी, मोर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन अस्थमा, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मोर्फिन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मोर्फिन। और मोर्फिन का जो पूरा कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो कहां है? नीचे लिखना बेटा, अस्थमा में कभी भी हम मोर्फिन नहीं देंगे सर, कभी नहीं देंगे हम अस्थमा में मोर्फिन। बहुत बढ़िया, आया? ठीक है, आगे बढ़ो आराम से। अस्थमा के रेस्पिरेटरी फेलियर में भी कभी नहीं देंगे। आ गया बेटा? ठीक है, बाकी कुछ अदर मोर्फिन के नाम लिखो, अदर ओपोइड्स के नाम लिखो, फिर मैं चलता हूं। यस, क्या लिखा आपने? अदर ओपोइड्स। सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले एक सेकेंड, ये देखो, सबसे पहले लिखना है हेरोइन वाला। कई बार कहते हैं ना, ये जो बड़े जो लोग होते हैं, जो अपने एक्टर लोग, अभी कई खबर चल रही थी ना बॉलीवुड वाले, क्योंकि ये महंगी चीज होती है, अपने बस का सौदा नहीं है हेरोइन वगैरह ये यूज करना, ये उन लोगों का सौदा, क्योंकि ये करोड़ों के भाव में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये मतलब अभी सस्ती मिल जाएगी, हर आदमी ले सकता है इसको, हर आदमी नहीं लगता, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, तो उनका भी यही था पूरा जो पूरा मामला था। ठीक है, वैसे क्या है, जो ज्यादा पैसे वाले चीजें लोग होते हैं वो बाहर चीजें आने नहीं देते। ठीक है, अभी जितने भी एक्टर लोग हैं, इनकी जो डेथ होती है लास्ट में, वो इसी पीड़ा से होती है डेथ। ठीक है, क्योंकि ये इसी प्रकार का सौदा होता है। तो कहना है देखो, जितना ज्यादा पैसा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा आदमी को बर्बाद भी करेगा, ये मान के चल लेना। आया? ठीक है, तो पैसा एक मिडिल क्लास में है, वही ठीक है, अपना ज्यादा पैसा रहना भी बेकार है। ज्यादा पैसा, मैं तो कहता हूँ आदमी का लिमिट पैसा आना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा ही नहीं आना चाहिए आदमी के पास, क्योंकि आदमी फिर पशु हो जाता है। आदमी आदमी थोड़ी रहता, पशु हो गया आदमी। ठीक है, जैसे पशु का मतलब गाड़ी लेकर कहीं भी किसी कोई महिला जा रही है उस पर फुटपाथ पर, तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको देख के चला गया टक्कर। ठीक, अभी दिल्ली का मामला नहीं आया था, महिला को स्कूटी के नीचे पूरा गाड़ी को घुमाकर और कई देर तक घसीटा, आया था कि नहीं आया था? ठीक है, तो ये है अपना ज्यादा पैसा भी उनका बेकार है। मतलब एक कितना पैसा होना चाहिए सामान्य आदमी के पास? 50 से 60 हजार रुपए उसका पर मंथ का आकलन होना चाहिए, जिसमें खाने पीने की चीज चल जाए, 2 रुपए उसके बच जाए। ठीक है, और थोड़ा सा उसको टेंशन भी नहीं चाहिए अगले महीने की, कि अगले महीने में नहीं कमाऊंगा तो क्या देख, नहीं तो आदमी के पास एक साथ पैसा आया तो सोचेगा इस महीने कमा लिया, अगले महीने मजे कर दें। ठीक है, तो देखना वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो पैसे वाले हैं, मैं ये मानता हूं वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके पास कम पैसा, जो पाने की इच्छा कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। आप सोचो तुम मेहनत कर रहे हो, वो तो मेहनत भी नहीं कर रहे।
वो तो घर पर बैठे हैं, बर्बादी के रास्ते ढूंढ रहे हैं। वो भौतिक सुख हो सकता है बट आध्यात्मिक सुख नहीं है। वो घर पर बैठे हैं। अभी देख लेना आप, जिनके पास ज्यादा पैसा वो देख लीजिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अभी चल कर आ रहे हैं, और जिनके पास पैसा है वो अपना घर पर बैठा है, मौज मस्ती कर रहा है, और मौज मस्ती के चक्कर में अपना जो सारा नुकसान कर रहा है। उसके घर में मौज मस्ती करेगा, उनके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी मौज मस्ती, उनका भी ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, क्योंकि महंगे सोफे होंगे, और महंगे सोफे बैठने के बाद में कौन रेस्पिरेटरी ड्रग पढ़ लेगा मेरे भाई? महंगे सोफे पर बैठने के बाद में कौन 20-30 रुपए की ड्रग पढ़ लेगा? कभी नहीं पढ़ लेगा। ठीक है, बोलो भाई मेरे भाई, कभी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए सस्ते सोफे हो और दिमाग महंगा हो, कुछ ऐसा करो, ठीक है, आपको आनंद आएगा। आपके पास पर्स कितने का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पर्स में 5,000 रुपए ये इंपॉर्टेंट है। यस या नो? ठीक है, पर्स चाहे 50 रुपए का हो, उसको कौन देख रहा है, लेकिन उसमें क्या हो, 50,000 हो। देखो शादी में आपने देखा होगा, शादी में एक आदमी फिक्स रहता है, उसको छोटा सा बैग देके रखते हैं और एकदम फटा पुराना बैग। शादी में देखना जो दादाजी के अक्सर या फूफा जी के पास मिलेगा, और उसमें देखना 3-4 लाख रुपए मिलेंगे, और फटा सा बैग पुराना सा जानबूझ कर लेके जाते हैं। इसमें क्या होगा? तो कुछ उन लोगों से भी हम चुरा सकते हैं, कुछ देख लेना मलाई शादी में आप लोग। ठीक है, तो याद रखना कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो बैठे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे पास कम है इसलिए तुम पाने की इच्छा कर रहे हो। तो मैं तो भगवान से ही कहता हूं कम होना चाहिए पैसा, ताकि पाने की इच्छा करे। अरे जिनको सब कुछ मिल गया वो इच्छा ही नहीं कर रहा, कुछ उसके मन में जागृति नहीं हो रही कि मुझे ये पाना है। अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें पाने की इच्छा है, अच्छी बात है, तुम पाने की इच्छा कर रहे हो कि मेरे पास मकान होगी, मेरे पास गाड़ी होगा, ठीक है, मेरे पास अच्छी वाइफ होगी, मेरे पास अच्छा हस्बैंड होगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, पाने की इच्छा है, मेरे पास अच्छी गर्म पानी होगा, जो भी है अपना। ठीक है, अभी मैं 20-30 रुपए का गर्म पानी पी रही हूं, आगे पैसा होगा तो 50-60 हजार का गर्म पानी पीऊंगी। ठीक है, कुछ अच्छा होगा। अभी मैं मकान किराए पर लेके रह रही हूँ, मेरा खुद का होगा, मैं किसी दूसरे को किराए पर दूंगी। इच्छा हो रही है, ठीक है, नहीं तो अंटी के हस्बैंड की तरफ बेला बैठे रहेगा। यस या नो? ठीक है, पाने की इच्छा होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा है नौकरी लगने की, तुम्हारी इच्छा है अच्छी गाड़ी लेने की, तुम्हारी इच्छा है कि अच्छी शादी हो हमारी, ये इच्छा है तुम्हारी, पैसा नहीं इसलिए तो इच्छा है। अभी पहले से ही मान लीजिए 2 करोड़ तुम्हारे पास होती, इच्छा थोड़ी होती तुम्हारी कभी। ठीक है, 1 करोड़ के सोफे पर बैठने की, रेस्पिरेटरी ड्रग पढ़ने की इच्छा थोड़ी होती, कभी नहीं होती। सिंपल, बिल्कुल नहीं होती, 100% मैं वादा करता हूं कभी नहीं होती। ठीक है, कुछ और इच्छा होती, ठीक है, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, कुछ और इच्छा होती आपके दिमाग में। ठीक है, ये देखना महंगे जो रिश्ते होते हैं, देख लेना बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके रिश्ते। अभी देखना, अभी कल परसों एक बिजनेसमैन की जो वाइफ है वो मर गई जहर खा के। ठीक है, महंगे उनके क्या होते हैं, अच्छा और धन दे दिया भाई, दहेज दे दिया, और कह रहा है और दहेज दो। अरे कितना दहेज देंगे तेरे को, तू कहां लेके जाएगा ये सब? ठीक है, गधों की तरह आदमी दहेज मांग रहा है। ठीक है, वो जो और दे, अरे उनको पहले ऑलरेडी दे दिया 1 करोड़ रुपए। ठीक, अभी 2 दिन की पहले की न्यूज़पेपर की खबर देख रहा था मैं, उस पर दैनिक भास्कर में। ठीक है, और रिश्ता भी 5 साल बाद में, बोलो और पैसा दो। पिताजी को धमका रहे फोन करके, अरे कैसे जवाई है, ठीक है, तुम मर क्यों नहीं जाते, और कहां लेके जाओगे इतना पैसा भाई, साथ में लेके जाओगे? अच्छा, एक तुम्हें जबरदस्त सुनाता हूं मुहावरा। अकबर था, सुनो, अकबर जो था घूम रहा था मार्केट में और कोई चीज निकाल रहा था वो, तो एक संत महाराज जी मिल गए। बोलो भाई साहब कहां लेके जाओगे इसको, क्यों निकाल रहे हो? बोलो साथ में लेके जाऊंगा, सब कुछ साथ में लेके जाऊंगा। तो संत जी ने कहा कि तू तो साथ में सब छोड़, तू एक कील भी साथ में लेके चला जाए तो मुझे बता देना। तू एक कील भी साथ में लेके चला जाए तो मुझे बता देना। तू ये तो सब छोड़, तू साम्राज्य की बात कर रहा है। ठीक, और जब मरा तो कुछ नहीं लेके गया। और आपको पता है, ये जो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक आदमी बहुत फेमस एक्टर था, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसके पास 150 लोग लगा रखे थे डॉक्टर की टीम का कि मर नहीं सके। हाँ, माइकल जैक्सन कितने डॉक्टरों की टीम लगा रखी, मतलब एक जगह डॉक्टर नहीं जाता, सब जगह बाथरूम जाता तब डॉक्टर नहीं जाता था, और सब जगह डॉक्टर जाते थे। और तुम्हें पता है मरा कहां? वो बाथरूम में ही मरा। साला सब कुछ डॉक्टर लगा रखा उसका, मतलब किडनी का अलग, रिप्रोडक्टिव का अलग, मस्तिष्क का अलग, जीआईटी का अलग, सब, किडनी का अलग, ओंको का अलग, कैंसर भी हो जाए तो भी मरे नहीं। अरे बाप रे, हद है। ठीक है, और जब मरा तो अब बाथरूम में तो कैसे डॉक्टर जाए, तो 4-5 मिनट ज्यादा लग गई, तो उसने सोचा बाथरूम कर रहा होगा, तो डॉक्टर भी खड़काया नहीं और अंदर ही मर गया। तो इसका मतलब मौत को हम नहीं रोक पाएंगे, वो शाश्वत सत्य है, चाहे कितना ही डॉक्टर लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, ठीक है, कितना ही पैसा कमा लो, नहीं, इसका मतलब अपन जब तक रहो मस्त रहो अपना। यस या नो? ठीक है, चलो चाहे कुछ लगा लो, अपन नहीं रोक पाएंगे उसको। यस या नो? यस। तो तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा है कि कुछ पाने की इच्छा है, ठीक है, कुछ खोने की इच्छा नहीं है, पाने की इच्छा है तुम्हारी। ठीक है, और उनको खोने की इच्छा लग रही है, उनके बाप के पास 2 करोड़ रुपए, वो सोच रहे हैं इनको कैसे खोएं, 10 लाख रुपए उड़ाएं, 5 लाख रुपए उड़ाएं।
ठीक है, 1 लाख रुपए उड़ाए, पिताजी को बोले आज ये दूसरी टैक्सी लानी है। देखो उनकी खोने की इच्छा है, तुम्हारी पाने की इच्छा है, और ये खोने और पाने की इच्छा में पूरा जो जीवन है वो खत्म हो गया। मेरे भाई आया, बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, पीछे नीचे लिख दांत पाट रही, हेरोइन लिखो। आल्सो कोल्ड एट ब्राउन सुगर, इसको ब्राउन सुगर कहते हैं बेटा, ब्राउन सुगर। हाँ, इसको हेरोइन को, हाँ यस, जो अपना बॉलीवुड वाले बोलते हैं ना कि ब्राउन सुगर है क्या, माल है क्या, माल, माल बोलते हैं इसको। माल वैसे नहीं बोलते, तुम क्या सोच रहे हो, इसको बॉलीवुड वाले माल ही बोलते हैं उसको, मजाक नहीं, माल है क्या, यस। और 100 टाइम मोर पोटेंट है मोरफिन के बजाय, मतलब ज्यादा काम करती है मोरफिन से कई गुना हेरोइन, तो 100 टाइम मोर पोटेंट है देन मोरफिन, मोरफिन की तुलना में 100 टाइम ज्यादा इफेक्टिव है बेटा ये मोरफिन की तुलना में। यस बेटा, 100 टाइम मोरफिन, मोर, मोर बेटा ज्यादा बड़ा, मोर पोटेंट देन मोरफिन, मोरफिन की तुलना में ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंट है ये ड्रग। आया बेटा। और नोट यूज ऑफ क्लिनिकल, क्लिनिकल में इसका कोई यूज नहीं है, क्लिनिकल में नहीं, क्लिनिकल में कौन हेरोइन खाता है, मैं डॉक्टर मर जाएगा साला लिखते लिखते ठीक है लिख ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ऐसा क्लिनिकल में यूज होने लग गया तो दुनिया सोना चांदी को नहीं चुराएगी, हेरोइन को चुराएगी इतना महंगा है सारा प्रोडक्ट। आपको पता है ये कौन, बॉलीवुड वाले ये लेते हैं ये ड्रग, अपने आम आदमी की बस की बात, आदमी तो बिक जाएगा, ठीक है, ये अपने बस की बात नहीं है। क्योंकि नॉट यूज इन क्लिनिकल, क्यों, क्योंकि ड्रग है, एडिक्शन बहुत ज्यादा इसका, तो नीचे लिखना मोर एडिक्शन है ये, मतलब 1-2 बार खाना शुरू करते हैं तभी तो देखना मोरफिन लेके तभी तो एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, नहीं अनजान के साथ कौन नाच लेगा मेरे भाई, ऐसे तुम नाच के दिखाओ मेरे अनजान के साथ, नाच लोगे तुम, अरे तुम्हारे सामने कोई कैसे नाच लेगा अनजान के सामने, चल देगा अनजान के साथ नाच के दिखा मेरे को, नहीं नाच पाएगा मेरे भाई, अनजान के साथ कैसे नाच लोगे तुम इस प्रकार से जैसे बॉलीवुड वाले नाचते हैं, तुम नाच लोगे क्या अनजान के साथ, नहीं नाच पाओगे मेरे भाई। हाँ तुम कुछ लेके जरूर नाच सकते हो, ये नहीं इसलिए वो लेके तो नाचते हैं ये सब स्टाइल, और वो देखो वो लेके कर रहे हैं, हम बिना लेके उनकी फोटो कॉपी निकाल रहे हैं, बोले यार ये कैसे कर रहे हैं भाई, अरे वो कुछ लेके कर रहे हैं। दूसरी बात वो डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, शीशा लगा रहता है उनके बीच में, ऐसे डायरेक्ट कौन मिल लेगा अपने आप को, तुम मिलने दोगे क्या किसी को डायरेक्ट, तुम्हारी कोई इज्जत लूट रहा है तुम लूटने दोगे क्या, लड़के लड़कों को पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, अरे बोलो करने दोगे क्या सब, अनजान आदमी के साथ करोगे क्या ये सब, ठीक है मेरे भाई। मैं भी अब प्रशांत वो बनूंगा एकदम बढ़िया अभी पढ़ाना 1 साल पढ़ाऊंगा, प्रशांत वाला यूट्यूब पर आऊंगा नीचे लिखा होता है ना IIT वाला यू, प्रशांत को सुनते हो तुम कई बार नर्सिंग वाला राम सर, ठीक है मैं ऐसे ही होऊंगा मेरे भाई, तुम्हें क्या खोया ऐसे लेके आऊंगा तुम्हारी नौकरी लगने तुम देखोगे साला राम सर फिर यूट्यूब पर आ गए नीचे लिखना, बहुत बढ़िया, नीचे चलो, और वहां सब बोलूंगा एग्जाम्पल में मेरे भाई, प्रतिभा का बोलूंगा इसका, ये बोलते हैं उसका क्या अपना, कितना पॉपकॉर्न खाओगे घर में मेरे भाई ठीक है ऐसा सब एग्जाम्पल दूंगा। नीचे लिखना बेटा कोडिंग, कोडिंग लिखना, कोडिंग वाला, वाह वाह वाह, कोडिंग बेटा, सप्रेस कफ सेंटर, ये सप्रेस करेगी बेटा कफ सेंटर को, कफ सेंटर क्या होगा बेटा, सप्रेस कर देगी कफ सेंटर को, और दोनों कप को, ड्राई कप को भी और वेट को भी, सप्रेस कप सेंटर, कोडिंग सप्रेस करेगी बेटा कप सेंटर को, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, कोडिंग को सप्रेस करेगी, क्या कोडिंग बेटा कप सेंटर, मैं पढ़ी ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, नीचे लिख देना बेटा दोनों कपों को, बहुत ड्राई कप को भी बेटा और वेट कप को भी, उसके लिए कोडिंग देना है, मतलब दोनों कप एक साथ आ रहे हो तो दोनों कप का मुंह बंद कर देगी। और एक कोडिन ओडिन आपको पता बहुत लेट यूज करते हैं, शुरुआत में तो यही मुंटो लुकास्टी अगर एंटीहिस्टामिन यही यूज करते रहते हैं, नहीं रुक रही है खांसी तो कहते हैं चल कोडिन दिला के लाता हूं तेरे को, अब तो बंद कर दिया इसको, क्योंकि पहले क्या होता था आपको पता कि आदमी गर्म पानी पीने के लिए नहीं जाता था कोडिन लेने के लिए, अब हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में जाता था कोडिन लिख देता था और वहीं लिखकर वहीं पीकर और उसी डॉक्टर को गाली देता था, ए बोलो भगवान ठीक है, तो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था, बोलो भाई साहब। तो ये था बेटा कोडिन, ठीक है, नीचे लिखा मॉर्फिन सल्फेट का कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको कहा था अस्थमा में नहीं देना, सुन लीजिए ध्यान से, साथ में शोक में भी नहीं देना ये ड्रग, शोक में इसलिए नहीं देना बेटा क्योंकि सीवियर वेजोडाइलेटर है और बीपी ऑलरेडी कम हो रही है तो बहुत ज्यादा शोक में
वेजोडाइलेटर है बेटा, बिल्कुल वेजोडाइलेटर करें, सीवियर वेजोडाइलेटर। देखो मैंने क्या कहा, सीएनएस डिप्रेशन नहीं है, सीएनएस डिप्रेशन तो वेजोडाइलेटर नहीं करेगी, सीवियर वेजोडाइलेटर हो जाएगा तो बेटा बीपी और कम हो जाएगी। इसलिए शोक में ये ड्रग नहीं देना बाबा रे बाबा, शोक में नहीं देना ये ड्रग, शोक में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखो कहां कहां है, अस्थमा में है, शोक में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन आपका रेस्पिरेटरी फेलियर, देन हेड इंजरी में भी नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी सप्रेस हो रहा है तो बहुत ज्यादा सप्रेस और हो जाएगा। यस, तो उसमें नहीं देना। जबरदस्त बात लिखना है, जबरदस्त टॉप लेवल की। विड्रोल सिम्टम ऑफ ओपर्स, मतलब ओपर्स को जब बंद करेंगे तो क्या क्या सिम्टम आएंगे। विड्रोल का मतलब उससे दूर हट रहे पर। यस, नीचे लिखना बेटा काम की चीज, विड्रोल सिम्टम ऑफ ओपर्स। ओपर्स के बीच में बेटा विड्रोल सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं, सुनना ध्यान से। विड्रोल सिम्टम ऑफ ओपर्स, विड्रोल सिम्टम ओपर्स के क्या क्या आएंगे, ठीक है। दो बात लिखना अलग अलग, एक आएगा एक्यूट, एक आएगा क्रोनिक, दूर हटने पर। एक्यूट एंड क्रोनिक, क्रोनिक बेटा जबरदस्त। अभी देखना, तुम भी स्टडी को लगातार पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, और 3 दिन छुट्टी पर चले जाते हो तो देखो अजीब सा लगता है, देख लीजिए आप ध्यान से। और 3 दिन 4 दिन छुट्टी पर रहते हो, फिर पढ़ने के लिए आते हो तो भी अजीब सा लगता है, आता है कि नहीं। तो इसी प्रकार लगातार मोरफिन को इनको लेते रहोगे और फिर इनसे दूर हटोगे तो बॉडी को भी अजीब सा लगता है। ये क्या विड्रोल सिम्टम, फिर तो तुम्हें फोन कर करके बुलाना पड़ता, भाई साहब क्लास है, और ऐसे रेगुलर आते रहते हो, आते रहते हो, और 2 दिन की छुट्टी मारो, काम सारा खराब हो जाएगा। जैसे और मेडिकल में तो मैं कहता हूं सही बात कि कभी छुट्टी मत मारो जब तक नौकरी न लगे, क्योंकि देखना एक दिन का काम खत्म होते ही दूसरे दिन का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है, पढ़ने का रूटीन सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो छुट्टी मारो ही मत, जब तक कोचिंग की छुट्टी ना आई तो छुट्टी मारो ही मत, ठीक है। ये देखो हिमाचल वालों का इतिहास रहा है, ये पिछली बार उसको पूछना रोजिया को भी, वो लड़कियां थी पिछली बार इनकी सीनियर, वो भी रेगुलर आती थी, रेगुलर आती थी एक भी दिन। ये तो क्या रेगुलर आते, तुम बीमार भी नहीं होते कि मेरे भाई भगवान करे ना बीमार हो, मजाक की बात है। विड्रोल सिम्टम में अर्ली और लेट, बेटा अर्ली में लिखना, अर्ली में क्या आएगा, राइनोरिया। इसको अचानक से बंद करोगे तो राइनोरिया आएगा। मैंने राइनोरिया है, हाँ तो वही हो गया ना, अर्ली और लेट। हाँ राइनोरिया, अरे वही बात है, राइनोरिया, ठीक है। देन नीचे लिखना लैक्रीमेशन, बहुत ज्यादा लैक्रीमेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा आंसू, बहुत ज्यादा। कई क्या कहते हैं कि यार भाई साहब दिला दो यार ओपुड्स नहीं कहते, ठीक है, रोने लग जाएगा, ठीक है। देन इनसोम्निया, नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद उसको कम आएगी, ठीक है, सो नहीं पाएगा आदमी चाहे उसको कुछ भी दो। लेट में लिखना, क्रोनिक में लिखना, हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि कई दिनों से दबा रखी थी हार्ट रेट को, है बॉडी अफेक्टिव होगी, सिंपैथेटिक, अचानक से बढ़ेगी, अचानक से बीपी बढ़ जाएगी, डिफेंस कर लेगी बॉडी। यही तो नुकसान है बॉडी का साला, डिफेंस, बीपी बढ़ जाएगी। नहीं इसको बंद करने के बाद में अफेक्ट आ रहे हैं बेटा, ये उसके साथ में नहीं, बंद करने के बाद में, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन डायरिया, क्योंकि बॉडी डिफेंस यूज कर लेगी, और डिफेंस यूज कर लेगी तो सारा जो है वो काम खत्म कर देगी, ठीक है। यस, डायरिया का कंडीशन देखने को मिलेगा, और इसलिए बॉडी जो है वो ये काम करने को मिलेगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इसको बंद करने के बाद में विड्रोल सिम्टम में आपको दिया होगा इंसोम्निया आ रहा है, ठीक है, तो नर्स के अनुसार कौन सी अफेक्ट हुआ है, एक्यूट हुआ है या क्रोनिक हुआ है, या अर्ली हुआ है या लेट हुआ है, तो आपको आंसर देना अर्ली अफेक्ट है, विड्रोल सिम्टम है मोरफिन का। ये विड्रोल सिम्टम आ रहे हैं तो याद रखना, इसके लिए फिर हमें एंटीडोट का सहारा लेना पड़ेगा। मोरफिन की ओवर डोज बढ़ी है तो मोरफिन की ओवर डोज के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा, और मोरफिन ओवर डोज का सहारा लेने के लिए नाइलोक्सोन का सहारा लेना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यस, नाइलोक्सोन का सहारा हमें लेना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, यस जी, ठीक है, लिख दीजिए अपना नाइलोक्सोन का सहारा लेना पड़ेगा। कहां गई नाइलोक्सोन, ठीक है, कोई नहीं, नहीं होगा तो तुम वैसे लिख दो, तो उसका सहारा लेना पड़ेगा अपने को। और ये क्या है बेटा, एंटीडोट ऑफ मोरफिन है। और सुनना इसके बारे में विशेष कार्यक्रम क्या है, बिल्कुल जैसे आपने ओपोड्स का विशेष कार्यक्रम देखा, तो ऐसे ही नाइलोक्सोन का सहारा लेना पड़ेगा बेटा। सुनना, नाइलोक्सोन क्या है बेटा, मोरफिन का एंटीडोट है। तो एक बात तो तुम याद रख लेना, क्या, हालांकि अलग से मैं एंटीडोट को करवा रहा हूं, लेकिन यहां पर एक बात को जरूर याद रखनी है, मोरफिन का एंटीडोट है, अर्थात मोरफिन की जो ओवरडोज हो गई। और मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि जब यूज करना है जब टॉक्सिसिटी बढ़े,
टॉक्सिसिटी कब बढ़ेगी? जब ओवरडोज होगी। याद कीजिए, मैंने फार्मा के बेसिक में भी बात करवाई है। ठीक है, इसका मतलब जब टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वो ओवरडोज की तरफ इशारा कर रही है, ओवरडोज की तरफ इशारा कर रही है, तब आपको एंटीडोट यूज करना है। ठीक है, और एंटीडोट में मोर्फिन का जो एंटीडोट है वो नैलोक्सोन है। आया, अर्थात उसके जो इफेक्ट हो रहे हैं उसको कम करेगा। देखो, गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में यही है, गोनिस्ट किसी चीज को बढ़ा रहा है, एंटागोनिस्ट किसी चीज को कम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार एंटीडोट क्या कर रहा है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है बेटा उसको कम करेगा, उसको दबाएगा। ठीक है, तो याद रखना, पहले नीचे लिखो मोर्फिन का एंटीडोट के सामने नैलोक्सोन। यस, और उसके संबंधित प्रायोरिटियां लिखना शुरू करो। नैलोक्सोन से संबंधित लिखा आपने बेटा, नैलोक्सोन। नैलोक्सोन से संबंधित प्रायोरिटियां लिखना शुरू कीजिए अब आप। हाँ, नैलोक्सोन लिखना बेटा, ओपोस एंटागोनिस्ट लिख दिया। ओपोस एंटागोनिस्ट, वही आ गई बात, नैलोक्सोन ही। ठीक है, एंटागोनिस्ट में एग्जांपल क्या लिखा, नैलोक्सोन का। ठीक है, नीचे चलना भाई भाई। रिड्यूस द मोर्फिन ओवरडोज, नैलोक्सोन मोर्फिन की ओवरडोज को कम करेगा। यस, मोर्फिन की ओवरडोज को कम करेगा। साइड इफेक्ट लिखना है नैलोक्सोन का, नो मोर्फिन, मोर्फिन का काम क्लियर हो चुका है, मोर्फिन का काम क्लियर हो चुका है। साइड इफेक्ट किसका लिख रही हैं आप? नैलोक्सोन का, वेरी गुड। नैलोक्सोन के साइड इफेक्ट में लिखना भाई, नोजिया एंड वोमिटिंग बेटा, नोजिया एंड वोमिटिंग। देन पेशेंट को ट्रेमस आएंगे, ट्रेमस। अच्छा, उसका अफेक्ट कम होता जाएगा तो बेटा बीपी बढ़ेगी। मोर्फिन का अफेक्ट कम होता जाएगा तो ब्लड प्रेशर राइज करेगा, तो नीचे लिखना इंक्रीज बीपी, अभी बताया था मैंने आपको। हार्ट रेट कम होगी तो नैलोक्सोन देते उसका अफेक्ट कम होगा, तो हार्ट रेट भी अचानक से बढ़ेगी, तो नीचे लिखना हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट। बहुत बढ़िया, चलो आगे। ठीक है, नीचे चलना बेटा। इंटरवेंशन क्या कर सकती है नर्स नैलोक्सोन के दौरान? जी, नैलोक्सोन के दौरान लिखना अस्वस्थता वाइटल साइन, वाइटल साइन को असेस करना, स्पेशल रेस्पिरेशन, अस्वस्थता वाइटल साइन बेटा, अस्वस्थता वाइटल साइन, स्पेशल रेस्पिरेशन, कोई बात नहीं, फोन आने तो। अस्वस्थता रेस्पिरेशन आ गया बेटा, चलो बेटा। तो मेरे को नहीं लगता यहां पर कोई टेंशन वाली बात है। ठीक है, नीचे लिखना जबरदस्त, प्रोवाइड द ऑक्सीजन। कब पता नहीं कौन सा फैक्ट इंक्रीज ज्यादा हो जाए, तो क्योंकि इंबैलेंस हो ना अचानक से, डिप्रेस से रेट बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है डिप्रेस होने के बाद में, तो ऑक्सीजन भी दिया जाए नैलोक्सोन के बाद में। एक क्वेश्चन आता है पहले भी और बाद में भी, सुनना, क्योंकि इधर देखना बेटा, मोर्फिन किसको अफेक्ट कर रही थी? ओवरऑल अफेक्ट कर रही कफ रिफ्लेक्स को, और वैसे देखा जाए तो सीएनएस डिप्रेसिव है, कुछ भी नहीं, वही सारा मामला आ रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रही है बेटा, ये सिर्फ ट्रेकिया के जो रिसेप्टर हैं, जो कफ रिफ्लेक्स है, उनका मुंह बंद कर रही है, और उनका मुंह बंद हो गया भाई साहब, तो कफ अपने आप ही तो बंद हो जाएगा। यही तो एंटी टिश्यू कर रही है, और क्या कर रही है मेरे भाई? कोई बंदा नींद में भी तुमसे पूछता है कि एंटी टिश्यू क्या कर रही है, बोला कफिंग को बंद कर रही है भाई साहब। और कैसे कर रही है? कि कफ रिफ्लेक्स का मुंह बंद कर रही है। और कैसे करेगी? कफ सेंटर का मुंह बंद कर देगी, और कफ सेंटर का मुंह बंद करती अपने आप कपिंग बंद हो जाए। यही तो एंटी टिश्यू का ओवरऑल काम है, और कोई काम ही नहीं है। फिर अलग अलग क्वेश्चन, आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग पोडिंग का कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये बैन, लगभग जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा मोर्फिन का, और मोर्फिन से संबंधित सारी बातें नैलोक्सोन तक मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, उसका प्लांट भी करवा दिया, उसका एक्शन भी करवा दिया है। ठीक है, उसका फंक्शन ऑफ मोर्फिन भी मोर्फिन के नाम से करवा दिया, उसकी टॉक्सिसिटी स्पेशल पिन पॉइंट को लेकर मैंने काफी आपको लता रही है। ठीक है, काफी समय, और मैंने नर्सिंग प्रायोरिटी भी पढ़ा दी है कि स्पेशल मॉनिटरिंग किसकी करनी है, आरआर की करनी है। ठीक है, कब इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन कब ना दे, तो आपको मैंने बताया कि सर जब बंदा रेस्पिरेटरी फेलियर का हो या ब्रोंकियल अस्थमा का हो, तो कभी भी ये बेटा ये ड्रग है वो कभी ना दे। बोलो कोई बेटा उठा तो बोलो। आया, आज ही पूरी मोर्फिन को निपटारा कर देना, रूम पर जाके देख लेना, आपका एक भी ऐसा कोई डाउट रहेगा वो आएगा नहीं सामने। ठीक है, आज ही जाके निपटारा कर देना पूरी मोर्फिन का। आया, दो ड्रग और बच रही अभी, एक तो बच रही एंटीहिस्टामिन, एक बच रही म्यूकोलाइटिक और काइनेटिक्स। ठीक है, तो पहले हमें साथ में लेके चलना है क्या, एंटीहिस्टामिन को। हेडिंग डालो एंटीहिस्टामिन, है एंटीहिस्टामिन, हेडिंग डालो एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, कुछ भी जोर नहीं आएगा, ये लो हेडिंग डालो आप, तो बस मैं अपने आप मुंह बंद कर दूंगा इसका।
आया? यस। देखो कर क्या रही है, कुछ भी नहीं, रूम में जाना है, ट्रेकिया का डायग्राम बनाना है, ब्रोंकाई दिखानी है और साथ में मास्टर सेल दिखानी है, ठीक है, और ये रिलीज करता स्टामिन दिखाना है। और ये स्टामिन क्या है, इंफ्लामेटरी मीडिएटर है, इसकी वजह से इंफ्लामेशन करता है। यदि स्पेशल ये पता चल रहा है कि स्टामिन की वजह से इंफेक्शन है, जैसे ल्यूकोट्राई कोट्रिन थवा, तो याद रखना स्टामिन की वजह से तो आपको एंटीस्टामिन ही देनी पड़ेगी, ठीक है, यदि इसकी वजह से है तो एंटीस्टामिन क्या करेगी, स्टामिन का मुंह बंद कर देगी, रिड्यूस द स्टामिन लेवल। आ गया बेटा? और इसकी वजह से जो इंफ्लामेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, हमें किसी चीज का डायग्नोसिस नहीं होता तो सीधा उठाकर हम ब्रोंकोडायलेटर दे देते हैं, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा, एक बार तो इसका वाइड है वो कर दिया जाए, फिर ब्रोंकोडायलेटर जब तक लेता है तब तक आराम रहता है, बाद में आराम नहीं रहता, ठीक है, तो फिर पता चलता है जब ओरिजिनल डायरेक्ट बोले सर भाई साहब स्टामिन बढ़ा इसका, तो फिर काफी दिनों तक एंटीस्टामिन चलाते हैं। तो एंटीस्टामिन कम होने पर जो एक्चुअली जो बीमारी थी वो कम होगी। ब्रोंकोडायलेटर सिर्फ इमीडिएटली लेवल पर एक नॉर्मल ट्रीटमेंट किया इमीडिएटली, जैसे स्टूड ने किया, बाकी इलाज थोड़ी किया ब्रोंकोडायलेटर, वो तो इमीडिएटली रिलीफ दिया उसने। इसलिए कोई भी अस्थमा का अटैक आया, आप साल्बुटामोल का इंजेक्शन दे दीजिए, कम हो जाए। आया तो उसने इलाज तो नहीं किया है, उसने तो सिर्फ इमीडिएटली। और दो चीजों का ध्यान रखना, एलर्जी का तो कोई इलाज ही नहीं है। आप बड़े बड़े एलर्जन के पास भी जाओगे तो एलर्जन यही कहेगा भाई साहब जिस चीज से है उससे अलग रहे। अभी जैसे देख लीजिए, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, घर में देखा होंगे आपने कि मम्मी झाड़ू लगाती है तो सुबह सुबह छींक शुरू हो जाती है, ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी कहता है जब मम्मी झाड़ू लगाए तो बाहर चले जाया करो। यही आपको देखने को मिलेगा वहां पर, क्योंकि बड़ा बड़ा एलर्जन भी यही कहेगा तुम्हें कि जिस चीज से है बॉडी रिएक्ट करेगी उसके खिलाफ। वो चाहे अच्छा ड्रग लोगे तो वो नॉर्मल कंडीशन में आपको टैपिंग कर सकती है, खाली एक दबा सकती है, बल्कि ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा, वापस उसके खिलाफ रिएक्ट करेगी। देखो ये कैसे है मैं आपको बताऊं, ये एलर्जिक रिएक्शन क्या, सुनो ध्यान से, ये शेर है और ये हिरण है, आदत है शेर की कि हिरण के ऊपर, हिरण को दिखती उसको झपटने की, कोई आदमी आ जाएगा तो वापस पीछे हट जाए। अब यही क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है और कोई हम ड्रग दे रहे हैं तब तक ये रुकी है, बाकी फिर एंटीजन दिखेगा फिर उसको मारने के लिए दौड़ेगी। ये इसका ही खेल है। तो बोले भाई साहब हिरण को देखकर शेर स्टिमुलेट होता है, तो भाई हिरण को ही उस जंगल में ही मत घुसने दो, ये भी यही काम करेगी, उसको एंटीजन को आने ही मत दो उसके पास पे, एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी तो चिल्लाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये होगा तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है 1%, ठीक है, तो वो इमीडिएटली रूप से आपको रिकवरी कर सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक या उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं कर सकती वो। इसलिए जुकाम सॉरी एलर्जी किसी आदमी को हो रही है और हम बार बार एलर्जन के पास जा रहे हैं तो हम पैसे खर्च कर रहे हैं भाई साहब बिना काम, और एलर्जन खुद भी परेशान है, हम भी परेशान है। इसकी वजह से जिस समस्या से हमें है उससे अलग हो, हाँ डायग्नोसिस करवाना चाहिए किससे है तो उसी से अलग होना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे तभी देखना कि फूलों का जब महीना आता है तो उसमें अस्थमा के मरीजों के लिए तो जीना हराम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे पोलन ग्रेन मार्केट में आ जाते हैं तो उससे वो एंटीजन जाता है और जाते ही उनको अफेक्ट करता है। तुम्हारे लिए तो अच्छा है, अस्थमा वाले तो मतलब जान निकल जाती है उनकी, वो कहते हैं यार कहाँ से ये महीना है, ठीक है, कब जाएगा फूलों का तमार, ठीक है, जैसे अभी तुम मनाते हो ना रोज डे और क्या है जो भी है एक्सपायर, तो तोड़ तोड़ के लेके आते हो नहीं लेते आते, ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए तो वो सही है, बट अस्थमा वाले आदमी को मत लेके ले जाके दे देना, वो ये माल उसका तो प्राण ही निकल जाएगा, तुम्हारे लिए सही हो सकता है। आया यस या नो? रासो क्या सोच रही है? हंस रही है। आया यस या नो? अरे बोलो भाई साहब आया, ठीक है, तो अपना अब देखना जीवन में भी, अब एंटीस्टामिन के नीचे लिखना रिड्यूस द स्टामिन लेवल, ओ सॉरी एंटीस्टामिन कोई, हाँ रिड्यूस द स्टामिन। अब ये देखो सिट्राजिन, लियोसिट्राजिन, ये इसी का एग्जांपल है सारे। आया वो मोन्टाउन लुकास था, ये सिट्राजिन है, क्लोराम ये वाला भी लिख दीजिए यस, और ये लियोसिट्राजिन बहुत बार क्वेश्चन आता है, ड्राई हाइड्रामिनेट का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको मैं वो कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या फिर तुमको यहां से, इधर वाला नहीं,
दिख रहा है? डाईहाइड्रिक अमीनेट और डाई पेनहाइड्रोमिनेन और लियोसिट्राजिन जरूर लिखना, और इधर लिखना है सिट्राजिन। ये जरूर लिखना। आ गया? कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके एग्जाम्पल लिख दो। एंटिस्टामिन, चलो हो गया। अब देखो, चलो ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म एक्शन को नॉर्मली देखो बेटा जी। मैकेनिज्म एक्शन को नॉर्मल देखेंगे तो दो चीजों का हमें पता होना चाहिए। एस रिसेप्टर, जैसे वहां पर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 पड़ा, सुन लेना ध्यान से, कभी गलती मत करना। एस रिसेप्टर भी दो टाइप के, H1 और H2 जी। H1 और H2। H1 तो है रेस्पिरेटरी में और H2 है जीआईटी में, इसलिए जीआईटी के डिसऑर्डर में तो देते हैं S2 रिसेप्टर ब्लॉकर सिमिटिडिन वगैरह, और रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर में देते हैं H1 ब्लॉकर लाइक एंटिस्टामिन, लाइक इज सिट्राजिन एंड डिओसिट्राजिन। ओरिजिनल दर्शा दीजिए, ओरिजिनल मैकेनिज्म एक्शन दर्शा दीजिए। अरे मैकेनिज्म एक्शन में और साइड इफेक्ट में तो तुम्हें मात ही नहीं खाने दूंगा मैं, बस तुम्हें तो ड्रग का नाम याद करना है, बस इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा थोड़ा सा। हाँ हाँ देख, वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, घर में ससुराल में जाएगी, कह देगी मेरे से तो काम नहीं होता, ये कैसी महिला? हाँ यही बोलेगी, तब 2 दिन में कह देंगे चली जा अपना उठा के बोरी बिस्तरा, और क्या यही बोलेंगे और क्या? ठीक है, जो बोलेंगे मैं पहले ही बता दूं। बोलेंगे तो अभिषेक नहीं बोलेंगे। अभी देखो वो आंटी का अंटा है, वो बेला बैठा है डंगर। तो आंटी क्या कह रही है, चला जाए, और क्या कहेगा तुम्हें? कुछ कह ही क्या सकता है तू? ऐसा सब जीआईटी में, जीआईटी में स्टोमक में स्पेशल, जीआईटी में स्टोमक में एचसीएल बढ़ाने में काम में आ रहा है। क्या बेटा? H1 तो है रेस्पिरेटरी में और H2 है जीआईटी में, स्पेशल स्टोमक में, तभी तो देते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बेटा। सिमिटिडिन, रेमिटिडिन, देखा ना, सुना ना हॉस्पिटल में, सिमिटिडिन रेमिटिडिन, ये वाला एग्जांपल। बोलो भाई ईमानदारी से बोलो, चलो बेटा ईमानदारी से बोलो। तो अब देखना H1 और H2 में, क्लियर है बेटा? चलो आगे, ठीक है, ईमानदारी से बोलो, मजाक की बात नहीं, चलो आगे, ठीक है। तो नीचे लिखो, एग्जांपल लिख दिया, मैकेनिज्म एक्शन आ गया एकदम ओके एक्यूरेट, नीचे नोट लगा लगा कि इसके बारे में लिखो पहले नॉर्मली, किस ड्रग को कब नहीं देंगे और कब यूज नहीं करेंगे जी, तो उस ड्रग के बारे में लिखना जी। चलो आगे, हाँ, सीएनएस डिप्रेशन अवॉइड करेंगे, अवॉइड सीएनएस डिप्रेशन विथ एल्कोहल, गर्म पानी तो सलाह देना ही नहीं है, सीएनएस डिप्रेशन एंड एल्कोहल और ओपोड्स एंटास्टामिन के साथ में, है ना? सीएनएस डिप्रेशन, देन एल्कोहल गर्म पानी और ओपोड्स, ये ड्रग नहीं देनी है साथ में, याद रखना, ठीक है। नॉर्मल कहां यूज करेंगे इसको, एंटिस्टामिन को, तो नीचे लिखना, कॉमन कोल्ड, नॉर्मल जुकाम हो रही है, यूज कर लीजिए इसको। राइनाइटिस हो गया, यूज कर लीजिए इसको, राइनाइटिस हो गया तो यूज कर लीजिए इसको। चलो बेटा साइड इफेक्ट लिखो एक एक बार अच्छे से। सबसे पहले लिखो साइड इफेक्ट में फटीग, फटीग, आदमी को फटीग करेगा। डिजीनेस, डिजीनेस करेगा बेटा। देन यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, कंफ्यूजन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन।
समझ में आया होगा। नॉर्मली बात कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। कैसे देखो नॉर्मली, क्योंकि ये देखो जीआईटी इरिटेशन की वजह से भी नॉर्मल नोडिया वोमिटिंग ये हो जाती है, ठीक है। हल्का फुल्का सीएनएस डिप्रेसिव भी करेगी तो उसकी वजह से डिजीनेस फटिक ये वगैरह हो सकता है। नॉर्मली अफेक्ट करेगी, खाली ज्यादा मात्रा में नहीं, नॉर्मली अफेक्ट। तो कहा है कि इसके साथ कभी भी एंटी डिप्रेसिव वगैरह ना लें, एंटी डिप्रेशन देन अल्कोहल वाली देन आपका ओपुट्स ये साथ में कभी ना। तो हल्का सा माइनली सीएनएस को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से डिजीनेस वगैरह ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। आया मतलब कहने का मतलब कोई विशेष साइन सिम्टम नहीं है, ठीक है। नॉर्मली साइड इफेक्ट जो नॉर्मली ड्रगों के आते हैं तो नॉर्मली है। तो नीचे लिखना यहां पर नथिंग इंटरवेंशन लिखना, नॉर्मली वो भी नॉर्मली है, कोई विशेष नहीं है। नीचे लिखना बेटा मॉनिटरिंग साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, मॉनिटरिंग साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन को साइन नॉर्मली वो करो, यस नॉर्मली यूरिनरी रिटेंशन को अब वो करो। नीचे लिखना अवॉइड हार्जार्ड एक्टिविटी, कोई हार्मफुल एक्टिविटी कर रहा है आदमी तो उसको अवॉइड करो। जैसे लाइक इज एग्जांपल अल्कोहल कि गर्म एंटी डिप्रेशन के साथ वो सॉरी एंटीहिस्टामिन के साथ गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीना, नहीं तो दोनों से ना डिप्रेशन हो जाएगी और जहां तू रह रहा है वहीं गिर जाएगा, ठीक है। यस या नो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एंटीहिस्टामिन भी साथ में ले रहा हो और साथ में गर्म पानी भी पी रहा हो, तो ये दोनों साथ में नहीं लेना आपको, ठीक है। हार्जार्ड जो एक्टिविटी उसको अवॉइड करना, क्योंकि उसके वक्त क्या हो सकता है हल्का फुल्का ये भी ड्रग सीएनएस डिप्रेस कर रही है और अल्कोहल भी सीएनएस डिप्रेस कर। तो मैंने कि गोली भी खा रहा हो और गर्म पानी भी पी रहा हो, दोनों एक साथ मत करना, नहीं तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं जब भी गर्म पानी का सेवन करो तो खुश में किया करो, जब तुम खुशी महसूस हो रही हो, बस दुख में कभी नहीं, क्योंकि दुख में ड्रग भी ले रहे हो और ये ड्रग भी ले रहे हो, दोनों ओवरडोज कर जाएगी। तब कहते हैं ना रात को मर गया सुबह तो शाम को आराम से था, साला रात को क्या कर रहा है, अब समझ आया क्यों मर गया, ठीक है। रात को गर्म पानी पी रहा और तुम क्या सोच रहे, मैं कुछ और बोलने वाला था बेशर्म बेशर्मो हद होती है मूर्खो। यस नीचे चलना, हंस लो अब थोड़ा सा। मेडिकेशन कब देनी है, हाँ खाना खाने से 30 मिनट पहले, खाना खाने से 30 मिनट पहले देनी है, बिफोर मील, खाना खाने से 30 मिनट पहले देनी है और सोने से भी 30 मिनट पहले, ताकि ऐसे नहीं लेकर सो गया तो मर जाएगा, क्योंकि सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा ज्यादा मतलब पहले ले तो उसका मतलब वो है ना, उसका जो अफेक्टिव है वो आ रहा है, तो हॉस्पिटल में कुछ आदमी जाता जाता देखता रहे उसको तेरा क्या अरे बोलो भाई साहब, ठीक है ईमानदारी से बोलो, ठीक है। तो यहां पर कभी भी गलती नहीं करनी आपको, मजाक की सो बात है। आया, ठीक है। तो बोलो कोई भी डाउट है तो चलो आगे। अभी उसका एक और बताओ, फिर क्वेश्चन का जवाब देना है मुझे, 5 क्वेश्चन कल की तरह हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का जवाब भी तो देना है लास्ट में, यस तब जाके जाने दूंगा मैं। इसका मतलब हाँ पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, फिर मेरे को समझ आ जाएगा हाँ अब सही है। क्या लिखा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, एक और बच गई। म्यूकोलाइटिक सर, म्यूको एक्सपोर्टेशन ड्रग, एक सेकेंड, अरे रुक जा मेरे भाई, फूल तो जा ही नहीं रहा मेरे भाई अच्छा एंटी टिश्यू भी आ गया, म्यूकोलाइटिक, एक सेकेंड, ये देखो। और एक तो तोड़ने वाली, एक बाहर लाने वाली, ठीक है। यस दोनों को नाम लिखो बस तुम तो खाली, अभी एक्शन मेरे पास है, चिंता मत करो तुम, एक्शन तो मेरे पास बैठा है, उसकी चिंता क्यों करते हो तुम, एक्शन मेरे पास बैठा है, उसकी चिंता मत करो तुम तो उसकी चिंता करो जो तुम सुन रहे हो, उसकी चिंता करो तुम, एक्शन को तुम अपने आप ही उड़ा दूंगा। चलो हाँ फिर अच्छा आराम से लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूशन निकल रहे ना, ट्यूशन सोल आउट हो रहे ना बेटा, पीआर ला रखी है कि नहीं रूम पर, ठीक है एंक्लेस ला रखी है, चलो ठीक है जो भी ला रखी है ट्यूशन। पीआर में इसके नहीं है, फार्मा के ज्यादा, इसके मिलेंगे उसमें, टारगेट में मिल जाएंगे आप, कम है, एंक्लेस में मिलेंगे फिर भरपूर है।
फार्मा के कम है एकदम। चलो आ गया, इधर देखो तो ध्यान से, बस हो गया, लास्ट है बेटा, हो गया। देखो इधर देखो ईमानदारी से, लास्ट है। देखो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी, क्या बोली, और वही बात देख लो लास्ट में जाकर खत्म हो रही है। ठीक है, शुरुआत में एक बात बोली, बस इतना फर्क हो गया, मैंने वो कप वाला पहले करवा दिया। ठीक है, इधर देखो लास्ट में मैंने एक बात बोली आपको, इधर देखो ध्यान से, एक ही चीज में अब क्या करेगा अच्छा आदमी, सुनना ध्यान से। इधर देखो, तुम्हें 5 मिनट का और सारांश दे रहा हूं बढ़िया वाला। देखो ध्यान से, कभी इसमें रेस्पिरेटरी की ड्रग में दिक्कत ही नहीं आएगी। ये ट्रैकिया था और ये स्पेशल ब्रोंकाई थी, ये ब्रोंकाई है बस। ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर हम क्या क्या चल रहे थे, एक थी मास्ट सेल बात हो रही थी। ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी, तो मोनोकोकल एंटीबॉडी, ये एंटी एलर्जी की सारी यहीं निपट जाएंगी। ठीक है, इससे रिलीज हो रहा स्पेशल स्टामिन, स्टामिन को लेकर आप और मेरे बीच में एक शानदार बात हो रही है। ठीक है, एक साइड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को लेकर B2 रिसेप्टर पर जाओ। क्यों B2 रिसेप्टर? ठीक है, और एक चीज पर जाओ तुम, म्यूकस पर। अब ये म्यूकस वाला जो चल रहा है अभी लास्ट टाइम, ये जाओ म्यूकस पर। और दूसरा ल्यूकोटैरिन पर, जो एक प्रकार का इंफ्लेमेटरी सबस्टांसेस था। अब सारे ड्रग क्या कर रहे हैं, सुनना, या तो ब्रोंकोडायलेटर ये थी, इस पर एक्शन करेगी, या एंटीस्टामिन पर, इस पर एक्शन करेगी, या एंटी एलर्जिक या मोनोकोकोलल एंटीबॉडी, इस पर एक्शन करेगी, और लास्ट में या मैंने कहा ल्यूकोटैरिन, मोटोलुकास्ट, और या बेटा कफ रिफ्लेक्स, मेडुला ओब्लांगेटा का संबंध, जो एंटी टिश्यू थी वो इसका मुंह बंद करेगी। कुछ नहीं, समझदार बंदा एक एक एग्जांपल को याद कर ले। एंटी टिश्यू मॉर्फिन कोडिन फोडिन कोडिन हो गया, बस स्टामिन एंटी लियोसिटिजन सिटिजन हो गया। ठीक है, ल्यूको मोंटालुकास्ट हो गया। ठीक है, बीटा रिसेप्टर साल्बुटामोल, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, एक आध याद कर लीजिए, हो गया। एंटीबॉडी मोनोकोकल IgE, क्या ही था यार। मन नहीं लगा है? मन नहीं लगा? देखो इतना 5 मिनट में, लास्ट में तो 5 मिनट देती यार। हाँ हाँ एकदम सिंपल, तो बताया आप कैसे बनाया है, साला दिमाग खराब करके। अब तो तुम्हें लास्ट में तो ऐसा लगता है फिर तो तुम मेरे को उठा दो। लास्ट में तो एकदम सिंपल लगता है तुम्हें। अब क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें लास्ट में ये ड्रग करवा के। ठीक है, फिर क्वेश्चन देता हूं 5-7। एक बार पर मेरा मोबाइल से छोड़, मैं तुझे एंक्लेस भेज रहा हूं, इसको PDF को खोलना है। कौन सी सोल्डरसन वाली? अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो उसका 741 नंबर पेज खोलना, क्वेश्चन से। हाँ 751। देखो लास्ट टाइम ये कर लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं, फिर क्वेश्चन पर आ रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, फिर क्वेश्चन पर ला रहा हूं। इधर देखो पहले, इधर तो देखो, लास्ट टाइम उसको तो उड़ाओ। अच्छा ये लिख रही हो क्या पहले? हाँ लिख लीजिए तो फिर एक साथ ही पूरा बीटा रिसेप्टर वाला एक एक एग्जांपल लिख दीजिए वहां पर। देखो फिर लिखो तो सही ढंग से लिखो, ऐसे नहीं लिख रहे हो तो सही ढंग से लिखो, फिर एक ही पैराग्राफ एक ही पेज में करो तो सही ढंग से लिखो। फिर देखो यहां ट्रेकिया दर्शाना है। ठीक है, इसको म्यूकोलाइटिक को नहीं, नॉर्मल नहीं, पहले लाइटिक कर लेते फिर लास्ट में लिख लेते, पहले लाइटिक और कर लेते हैं। देखो मैं लाइटिक समझा रहा हूं, है ना, लाइटिक समझा देता हूं, फिर इसको लास्ट में लिखना। इधर देखो फिर हो जाएगा, फिर क्वेश्चनों पर आएंगे। इधर देखो पहले, इधर देखो, उसको बनाने ना, मैं अभी बनाता हूं। तो ये जो म्यूकस था ना बेटा, जो म्यूकस ग्लैंड, अब इसको क्या करना है, इसको पहले तो तोड़ो, ब्रेक डाउन करो, क्योंकि जम गया बेटा, और फिर इसको एक्सपोर्ट करो, मतलब बाहर की तरफ निकालो। आया? यस। और लास्ट में जाकर बहुत ज्यादा कपिंग हो रही, तो फिर लास्ट में कपिंग एंटी टिश्यू देनी थी, लास्ट में मुंह बंद करना था इसका, हमने पहले मुंह बंद कर दिया इसका। आया? ठीक है, तो यहां से ये क्यूटलाइटिक का मतलब बेटा ब्रेक डाउन कर रही है, और एक्सपोर्ट का मतलब बाहर की तरफ निकाल रही है। आया? ठीक है, दोनों बात क्लियर है। एग्जाम्पल लिख दिया, तो मैकेनिज्म एक्शन लिखो, मैकेनिज्म एक्शन लिखो। एक क्या कर रही है, नीचे लिखना, एक तो कर रही है मैकेनिज्म एक्शन ब्रेक डाउन द म्यूकस, है ना, ब्रेक डाउन द म्यूकस। बेटा म्यूकस का ब्रेक डाउन कर रही एक ड्रग, तो बहुत बड़े, और दूसरी क्या कर रही है भाई, बाहर निकाल रही है, एक्सपोर्ट कर रही है ना, बाहर की तरफ।
दोनों बात लिख देना, आ गया? ठीक है, दोनों बात लिख दीजिए एग्जाम्पल के रूप में, नीचे लिखना बेटा। यस, हो गया काम, बस लास्ट टाइम चल रहा अपना। ओके, ठीक है भाई। म्यूकस सिक्रेशन को हेल्प कर रही है, मोर प्रोडक्टिव म्यूकोलाइटिक, ठीक है। साइड इफेक्ट चलना, हो गया लास्ट। साइड इफेक्ट लिखना बेटा, इसका साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट में लिखना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेटा इरिटेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन करेगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन रेसेस भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा मात्रा में लेने रेसेस भी हो सकते हैं बेटा, हाइपर सेंसिटिव कर जाएगी, इसकी वजह से रेसेस हो जाएंगे। यस, नीचे नोट लगा के लिखना है, नथिंग इंटरवेंशन। एसिटाइल सिस्टीन के साथ कोई दूसरी मेडिकेशन मिक्स करके न्यूबिलाइजर के साथ नहीं देनी। यस, नोट लगा के लिखना बेटा, बहुत अच्छी बात है। एसिटाइल सिस्टीन के साथ, एसिटाइल सिस्टीन बेटा रानी, एसिटाइल सिस्टीन के साथ मिक्स करके कोई दूसरी ड्रग बिल्कुल नहीं देनी, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। एसिटाइल सिस्टीन के साथ बेटा कोई भी ड्रग मिक्स करके और नहीं देनी, कॉन्ट्राइंडिकेशन है बेटा, ठीक है। अनदर मेडिकेशन न्यूमिलाइजर में साथ में, क्योंकि उसकी अबनॉर्मल रिएक्शन हो सकती है, इसलिए बिल्कुल नहीं देना। नीचे नोट लगाना, एसिटाइल सिस्टीन एडमिनिस्ट्रेशन विद ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर के साथ दे सकते हैं आप, ब्रोंकोडायलेटर के साथ दे सकते हैं एसिटाकोलिन सिस्टीन को। सुनना ध्यान से बेटा, एसिटाकोलिन सिस्टीन को देखना बेटा, एक सेकेंड, एसिटाइल कोलिन सिस्टीन को कभी भी दूसरी मेडिकेशन के साथ नहीं देनी, छोड़कर सुनना, किसको? ब्रोंकोडायलेटर के साथ। लेकिन सुनना, उसकी भी शर्त है, ब्रोंकोडायलेटर के साथ पहले कह रहा है 5 मिनट पहले, दोनों यदि मिक्स दे रहे हो तो इसको 5 मिनट पहले ब्रोंकोडायलेटर, ताकि ये डायलेट कर दे, वो बाद में जो आप दे रही हैं वो बाहर की तरफ खिंच जाए। गजब, एक नंबर भाई, एक नंबर राजा। आया तो 5 मिनट पहले देना, लिखना ईमानदारी से, मजाक नहीं, 5 मिनट पहले देना है मेरे बच्चे जी। ब्रोंकोडायलेटर बेटा किस मतलब बेटा, एसिटाइल सिस्टीन और कोई सी मेडिकेशन को साथ में नहीं देनी, देना है तो ब्रोंकोडायलेटर के साथ, ब्रोंकोडायलेटर के साथ तो पहले क्या देनी है? ब्रोंकोडायलेटर देना 5 मिनट पहले, एसिटाइल सिस्टीन से 5 मिनट पहले ब्रोंकोडायलेटर, और फिर एसिटाइल सिस्टीन दो आप, कोई टेंशन नहीं है। आया बेटा, यस या नो? आया, क्लियर है ना? क्योंकि पहले जब तक ब्रोंकोडायलेटर नहीं होगी तो आप जो बेटा जो कब की देनी है ड्रग, वो बाहर नहीं आएगा। आया ना? यस या नो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आया ना? ठीक है, नीचे चलो, नेक्स्ट प्रायोरिटी लास्ट की, मॉनिटरिंग द साइड इफेक्ट ऑफ एसिटाइल सिस्टीन। मॉनिटरिंग करनी है साइड इफेक्ट, मॉनिटरिंग द साइड इफेक्ट होगा ऑफ एसिटाइल सिस्टीन। गजब, एक नंबर। लास्ट, टू टेक द मेडिकेशन, मेडिकेशन देने के संबंध में या दे रहे हैं उसको, तो उसको एक नॉलेज और देना है, फुल ग्लास ऑफ वाटर इंटेक करना है, पानी पिलाना उसको। जब मेडिकेशन बेटा एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, दे रही है, तो उसको बोलना है, इंस्ट्रक्शन देना है, सुझाव देना है, किसका यूज करना? फुल ग्लास ऑफ वाटर का यूज करना, पहले लेना है, ठीक है, ताकि जो लूज लुब्रिकेट है म्यूकस, वो लुब्रिकेशन हो जाए और बाहर जो म्यूकस वो इजी तरीके से बाहर आ जाए। आगे ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि खूब पानी देना है रेस्पिरेटरी की डिजीजों में। आया? ठीक है। और भाई ये आपका एंटीट्यूशिव क्लियर, आपका ओपोर्स क्लियर, आपका म्यूकोलाइटिक क्लियर, आपका ब्रोंकोडायलेटर क्लियर। मेरे कहने से मुझे 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट में आप एक डायग्राम बना लो और एक एक ड्रग मेरे कहने से लिख लो बस। हाँ जी, अभी लास्ट पेज पर, फिर हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं। बस हो गया आज का, पूरा हो गया बस आज का, ठीक है। ये 5 मिनट हमेशा लास्ट में जरूर दिया करो आप। मान लीजिए किसी बच्चे का कोई ध्यान नहीं रहा इम्बैलेंस, तो वो 5 मिनट में याद कर लो, बात खत्म, ठीक है। यस, तो डायग्राम बना रहा है रेस्पिरेटरी का, ये है ट्रेकिया और ये है राजासी ब्रोंकाई, बस, और किसी का ही नहीं बनाना। यस, कोई नहीं लिखना, कोई 3 पार्ट 4 पार्ट फलान डिकान, कुछ नहीं लिखना इनको, सीधा अपना मेन मकसद पर आना। मेन मकसद क्या है अपना, ठीक है, ओके। एक साइड तो रिसेप्टर पर दर्शाओ, ये रिसेप्टर को दर्शाओ एक साइड, ताकि रिसेप्टर वाली ड्रग एक साइड के लिए हो जाए। ये रिसेप्टर और स्पेशल इन रिसेप्टरों का नाम है
बीटा 2 रिसेप्टर, गजब बेटा जी, बीटा 2 रिसेप्टर है ना, बहुत बढ़िया। पहले नॉर्मल चलो, अब नॉर्मल नहीं चलना, पहले नॉर्मल दर्शाओ किस किस को दर्शा रहे हैं। आया बेटा, ठीक है। नीचे चलिए, यहां पर लिखिए इसी में दूसरा रिसेप्टर और दर्शा दीजिए, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर बताया था ना, तो यहां भी दर्शाइए ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर, पढ़ाया था आपको और बताया, पूरा समझा दिया। ओके भाई, ठीक है। यहां पर दर्शाइए इस बगल में जाकर मास्ट सेल, ये मास्ट सेल है बेटा, ठीक है। मास्ट सेल का फंक्शन आपको नॉर्मली पता चल गया जी, ओके। मास्ट सेल स्टेबलाइजर का मुंह बंद करना, और नीचे मैडम जरूर आपको दर्शाना है स्टामिन, ये स्टामिन है ना, और जरूर बगल में, और आपको अच्छे से दर्शाना है ये म्यूकस है ना, म्यूकस, वाह। और ट्रेकिया में जाकर सीधा दिखाना है कफ रिफ्लेक्स, ये कफ रिफ्लेक्स, ट्रेकिया में जाकर कफ रिफ्लेक्स, वाह, एक नंबर। एक ही डायग्राम में सब कुछ, कहते हैं ना एक ही मॉल में जाओ सारी चीज खरीद के लाओ, एक ही डायग्राम में जाना है, सब कुछ देखकर एक ही डायग्राम में बोल देना, ऊपर ही ऊपर चलो, ऊपर से आओ। लिखाऊं एक्शन, ठीक है। सबसे पहले चलना है, इधर देखना है, ये किसी को मत देना ये चीजें मूर्खों की तरह, तुम दे भी दे देते हो। एंटी टिश्यू पता चल गया होगा, यहां पर एक्शन कर रही है, ठीक है। बगल में आना, कहीं भी जगह हो वहां लिख लेना, मेरे पास तो यहाँ नीचे जगह है तो मैं तो नीचे लिखूंगा, आपके पास बीटा रिसेप्टर पर सीधा जाना, ब्रोंकोडायलेटर, क्यों भाई, ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर का एक्शन यहां है, ओके गुड। ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर पर जाना, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, वेरी गुड, वही है, मॉडिफाइजर एंटागोनिस्ट वही है, एक ही बात है, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कौन, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, गजब, एक नंबर। स्टामिन के कोष्टक में जाकर लिखना है एंटिस्टामिन, गजब, और बहुत बढ़िया, एंटिस्टामिन यहां पर एक्शन करेगा, एंटिस्टामिन, एंटिस्टामिन। म्यूकस के जर जा जाना है म्यूकोलाइटिक, क्यों बेटा, म्यूकोलाइटिक, वाह, एक नंबर भाई। और मास्ट सेल इनहिबिटर या एंटी एलर्जिक, बात एक ही है, या म्यूकोकोनल एंटीबॉडी, आईजीए वगैरह, तो यहां पर एंटी एलर्जिक लिख दो एक शब्दों में, समझ जाना आगे, है ना, एंटी एलर्जिक लिख दो। अब बोलो भाई साहब, रूम पर जाके महज 5 मिनट पढ़ना, ठीक है। नॉर्मली नोजिया वोमिटिंग, ये याद रखना, नॉर्मल साइड, हाँ कोई स्पेशल किसी का आया है तो उसको याद कर लो, मॉर्फिन जैसा पिन पॉइंट पिपल्स आ गया, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं आया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अच्छा बच्चा क्या करेगा, यहां पर एक एग्जांपल लिखेगा, मॉर्फिन, क्यों भाई, मॉर्फिन, हाँ एक एग्जांपल लिख दीजिए यहां पर, वहीं उसी में। आप देखो, मैं नहीं बताना मीनिंग उनिंग, मैंने आपको पहले ही सब कुछ लिखा दिया है, अब आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए उसको, ठीक है। एंड ब्रोंकोडायलेटर में साल्बुटामोल, यहां पर साल्बुटामोल एक एग्जांपल। ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर में मोन्टोनल्यूकास्ट, क्यों भाई, तो मोन्टोनल्यूकास्ट, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट में मोन्टोनल्यूकास्ट बताया था अभी, ठीक है। देन एंटिस्टामिन में सिट्रीजन एंड लियोसिट्रीजन, वेरी, एक लिख दीजिए कोई, लियोसिट्रीजन या सिट्रीजन, बहुत बढ़िया, आ गया। म्यूकोलाइटिक में एसिटाइल सिस्टीन, अभी पढ़ा है, एसिटाइल सिस्टीन, बहुत बढ़िया, एसिटाइल सिस्टीन। और एंटीबॉडी एंटी एलर्जिक में या मास्ट सेल इनहिबिटर में या मोनोकोकल एंटीबॉडी में आईजीई, हाँ वो स्पेशल नाम तो मैंने बाहर लिखाई दिए थे ना आपको, अभी तो आपको प्रारंभिक याद करना सिर्फ 5 मिनट में। बोलो मेरे बच्चे,
बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। 5 मिनट में छू मंतर, ये पूरा 3 घंटे का सारा कुछ यहाँ चुका सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, ये शानदार डोज है आपकी 5 मिनट में। अब इसको जिसका ध्यान रहा ना रहा, लास्ट में इस पर ध्यान रख लीजिए तुम तो यार। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लिया ना तुमने तो भी तुम्हारा आराम से बता है, तुम्हें रहने वाला कोई नहीं है। क्वेश्चन पर आऊं, आया? ठीक है, बोलो कोई भी दिक्कत है तो चल दिखा वो अपना मोबाइल दे। रेस्पिरेटरी की ड्रग है ना, ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी। हाँ भाई तैयार हो जाओ तुम। इसका वो तो बढ़ा अपना, अंधा करेगी मेरे को। नहीं एक काम कर, मुझे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेके भेज दोस्त को। हाँ हाँ, ताकि इस पर आ जाए, इस पर आ जाएगा तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे को भेज दे तुरंत, मैं इस पर भेजता हूँ। 2 स्क्रीनशॉट ले ले, पूरा आ जाए ना, दिखना चाहिए उसका। आओ बस मैं 5 से 6 मिनट, ताकि 6-7 क्वेश्चन अपने लेके सीधा रूम पर, यहां से धक्का मारेंगे मैं क्वेश्चन देके, तुम सीधा रूम पर। है रेस्ट करो और क्या करना, 3 घंटे पढ़ना अपने को, 3 घंटे ज्यादा पढ़ना ही नहीं अपना।